मेथड इज फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 to 100 में से कितने प्राइम नंबर्स है और कितने कंपोजिट नंबर्स है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है 1 to 100 तक नंबर्स उसमें लिखे। ठीक है, अब क्या करना है वो पहले हम लोग देखेंगे। There is no simple pattern or mathematical formula for finding out all prime numbers. कोई सिंपल पैटर्न नहीं है कि हम लोग प्राइम नंबर्स ढूंढ लें। So any number either prime or composite has to list बनाना ही पड़ेगा। A method for finding prime and composite numbers was found by Greek mathematician Eratosthenes. This method is known as the sieve of Eratosthenes. Okay? According to this method, all numbers from 1 to 100 are listed as given below. देखो 1 to 100 सब लिखे हुए हैं। अब करना क्या है, प्रोसीजर, मतलब आप लोग फाइंड आउट कैसे करोगे कि इसमें से कौन से प्राइम है और कौन से कंपोजिट है। नाउ सी 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and doing up till 30. okay, 100 तक मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 30 तक कर रहा हूं। ओके, नाउ 1, ये तो आपको मालूम है कि 1 इट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ यूनिक नंबर। ओके, तो यूनिक नंबर है तो उसको हम लोग ऐसा स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, नाउ we know that 1 is neither a prime nor a composite number, so we draw a box around it। कर लिया। Then begin with 2, which is the smallest prime number। ये तो सबको मालूम ही है कि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, तो प्राइम नंबर के ऊपर हमने कर दिया सर्कल। ठीक है, नाउ 2 का टेबल आपको स्टार्ट करना है। 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 और 4 है उसके ऊपर कैंसिल। जहां पे कैंसिल करो ना वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, दैट नंबर वुड बी कंपोजिट नंबर। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20। ओके, नाउ उसके बाजू वाला कौन सा नंबर है जो कट नहीं है, तो 3 है वो कट नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। वापस से उसे सर्कल करो। अब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वो तो कट किया हुआ है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ओके, जितने भी कट किए वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। फिर है जो सर्कल वाले वो प्राइम नंबर्स। अब कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 अभी कट नहीं हुआ इसलिए 5 को करो सर्कल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 किया हुआ है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 डन। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 डन। 5 7 जा 35 इधर ही आएगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। यस, अब
जैसे आप आगे बढ़ोगे द नंबर्स वुड डिक्रीज, प्राइम नंबर्स कम होते जाए, ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर्स तो वैसे भी ज्यादा ही होंगे बिकॉज यू आर कटिंग ऑफ, ओके। नाउ सी ओवर, प्रोसीजर में सेम है, नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज 5, एनसर्कल 5 एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 आपको क्रॉस आउट करना है। वी नीड नॉट क्रॉस आउट द नंबर्स दैट हैव बीन क्रॉस्ड बिफोर, जो पहले क्रॉस किए हुए उसको वापस से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Then it is 7 and it goes on and on. The encircled numbers are prime numbers and the crossed out numbers are composite numbers, okay. Thus the prime numbers between 1 and 100 are 2, 3, then 5 भी बीच में सॉरी, हाँ प्राइम नंबर से 5 भी बीच में आएगा, यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, आप लिख लेना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, then 29, 31, 37, 41, वो सब आएगा, ठीक है। Now next is twins prime. Now what is twins prime? Two consecutive odd prime numbers are known as twins prime. दो प्राइम नंबर्स जो साथ में आते हैं उसको twins prime बोलते हैं। जैसे 2 और 3 दोनों साथ में आए तो ये twins prime हो गए। फिर 5 and 7, 5 और 7 दोनों साथ में आते हैं, वो बीच का नंबर देखना नहीं है, दो नंबर जो साथ में आते हैं उसको twins prime बोलते हैं। 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। अगर आप वो बॉक्स में देखोगे तो यू विल गेट दोज आर ट्विन्स प्राइम। नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट, मतलब 3 प्राइम नंबर्स एक साथ आते हो तो वो सिर्फ एक ही है, 3, 5 एंड 7, वो ट्रिपलेट साथ में आते हैं, 3, 5, 7। दिस इज द ओनली वन प्राइम triplet. Perfect numbers. A number which is equal to the sum of all its factors except itself is called a perfect number. Now, कोई एक नंबर लो, मान लो उसके फैक्टर्स निकालो, 6 है फॉर एग्जाम्पल, तो 6, 1, 2, 3 and 6, ओके। नाउ 6 को निकाल दो, वो जो नंबर है वो निकाल दो। अब इसके जो फैक्टर्स है सबको ऐड करो, 3 + 2 5 + 1 6, तो 6 होता है, दैट इज परफेक्ट नंबर, वो परफेक्ट होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे लिया है, दैट इज 28। 28 इज अ परफेक्ट नंबर सिंस फैक्टर्स ऑफ 28 एक्सेप्ट 28 are 1, 2, 4, 7, 14, that is 1 + 2 + 4 + 7 is equal to 28 plus 14. Next is co-primes. Two numbers are called co-primes if there is no common factor except one. दो नंबर्स co-primes, मतलब co-prime numbers बोलते हैं अगर उनके फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ भी ना हो तो, जैसे 3 और 5, 5 और 7 उनके सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं कॉमन, दैट इज 1। 7 and 9, for example 8, 9 are two co-primes whereas 8 and 9 are both composite numbers। ये भी देख लो कि 8 and 9 co-primes तो है, पर 8 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर्स है। कभी कभार ऐसा होता है कोई एक प्राइम होता है, एक कंपोजिट होता है, जैसे 11, 12 are two co-primes but 12 is not a prime number. Next, Goldbach's conjecture. Every even number greater than 4 can be expressed as the sum of two odd prime numbers.
हर एक इवन नंबर जो 4 से बड़ा, इवन नंबर जो 4 से बड़ा, ठीक है, दैट इज 6 हो या फिर 8 हो, 10, 12, 14 जो भी, वो अगर हम लोग दो प्राइम ऑड नंबर्स को ऐड करें तो हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 5 और 3 दोनों ऑड नंबर्स है। 12 5 प्लस 7, 10 3 प्लस 7, 16 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 प्लस 3, ऑड नंबर से ले रहे हैं। 20 13 प्लस 7, 17 प्लस 3, कुछ भी ले लो, दो ऑड नंबर्स को अगर ऐड करोगे ऐसे तो यू विल गेट 2 प्राइम। दैट इज इवन, every even number greater than 4 can be expressed as the sum of two odd prime numbers. This result is known as Goldbach's conjecture. अंडरलाइन कर लेना वो चीज, ठीक है। There is so small tidbit. Let's read up. Two prime numbers are always co-primes. दो prime numbers हर बार co-primes होते हैं. But two co-primes need not be both prime numbers. ऐसा जरूरी नहीं है कि दो co-primes prime numbers ही अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। So this is it students. आज के लिए इतना काफी है। आपका होमवर्क है ये पूरी जो पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको वापस से 2-3 बार रीड करना और समझना। ना समझ में आए तो आप मुझे जूम क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। So that's it for today. Take care everyone.